जान छूटी यार। बहुत यकीन करें, मैं इतना स्ट्रेस में था कि क्या बताऊं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता था मैं 55 दिन तकरीबन 2 महीने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के घर पे बैठा रहा और रिन्यूअल का इशू था, उसमें वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम लग गया। 2 महीने का टाइम लगा और वो वेरिफिकेशन मेरी आ गई। तो आज मैं आया हूँ डीपीएस ऑफिस अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यू कराने, ताकि मैं यहाँ गाड़ी चला सकूँ लीगली। तो अभी मैं आया हूँ रोजनबर्ग में, जहाँ से मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मेगा सेंटर है, यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं। आज जा रहा हूँ अंदर, देखता हूँ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अब बनता है तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से बना के देंगे और क्या क्या सवाल होंगे। इस तरह से ये भी मालूम हो जाएगा कि कितने टाइम के लिए ये बना के दे रहे हैं, क्या 6 महीने वाला ही होगा या उससे ज़्यादा वाला होगा। तो ये सब मुझे जो है ना आज पता खुद चलेगा, मुझे मालूम नहीं है। और इसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारे मसले जो है ना वो हल होंगे, क्योंकि गाड़ी आप ह्यूस्टन में ना चला सकें तो समझें आप बेकार हैं। तो अंदर जाऊंगा, अभी टोकन लूँगा, टोकन लेके वेट करूँगा, जब बारी आएगी तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अंदर जाऊँगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन पहली बार हो रहा है ना, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया था। तो मैं अभी जा रहा हूँ अंदर। फ़िलहाल मैंने ये फॉर्म ले लिया है और ये फॉर्म मैं फ़िल कर रहा हूँ। इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म कैसे फ़िल होता है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत में होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इस तरह का फॉर्म देते हैं, ये फ़िल करना होता है और मोस्टली नो 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 पे टिक करना होता है। अगर आप सिटीज़न नहीं हैं और आप अपने आर्गन डोनेट नहीं करना चाहते, मतलब अंदर के एज़ा, दिल, दिमाग की कुछ चीज़ें जो भी डॉक्टर निकालना चाहे, अगर वो आप नहीं देना चाहते तो फिर नो नो करना चाहिए। बाकी तो हेल्थ कंडीशन पूछते हैं, कभी वायलेशन और चैरिटी के लिए मांगते हैं बहुत कुछ। और इस तरह से इधर ये सारा जो है ना इन्होंने डिटेल मांगते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो क्या है, पागल तो नहीं है, कभी आपको चलते हुए आप बेहोश तो नहीं हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्कोहल के हवाले से भी क्वेश्चन है इसमें। और यहाँ मेन जो है ना, जो पाकिस्तानी है या इंडियन है तो वो इधर टिक करते हैं एपी, मतलब एशियन और पैसिफिक आइलैंडर नाम इस तरह से होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप आ रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ किया है ड्राइवर लाइसेंस रिन्यूअल, और ये मेरी डिटेल्स हैं सारी। वैसे मैं आपको शो नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह से होता है। तो मैंने कहा यार मैं फॉर्म ही फिल कर दूं और बाकी देखेंगे। अब ये वो क्लासेस हैं जो आपको लगेंगी सेक्शन। अब जैसे मेरा शायद पहला जो मिलता है वो ए मिलता है, मतलब आपके साथ कोई बंदा होगा तो आप ड्राइव कर सकेंगे, वरना नहीं, मतलब क्या कहेंगे, ट्रेनी ड्राइवर। और दूसरा सी है, वो सी होता है जो आप प्रॉपर आप खुद ही गाड़ी चला सकते हो। तो मेरा सी है और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है इस तरह का। तो अब ये रिन्यू कराने आया हूँ, कर रहा हूँ कि टाइमिंग मेरी हो जाए तो अंदर जाऊँ। और ये वहाँ जाके फ़िल करने के लिए फिर वो एक दिमाग पे ज़ोर लगाना होता है, ये भरो वो भरो, तो वो जान छूट गई। अब यही सही है, ये जाके मैं अंदर दे दूँगा। और हाँ, इनमें 2-3 चीज़ें मेरे से रह गई हैं। इसमें कद के हवाले से, वज़न के हवाले से ये भी लिखा हुआ होता है, तो ये भी मुझे अभी भरना है। और मेरा जो मसला है ना वो हल हो गया यार, जान छूटी यार। बहुत यकीन करें, मैं इतना स्ट्रेस में था कि क्या बताऊँ। अब जाके मेरा मसला हल हुआ है, गाड़ी चला सकता हूँ, अब जा सकता हूँ, अब मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ। देखो आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ इश्यूज़ हल होते हैं। तो हो गया मेरा 2 महीने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के घर पे बैठना, मतलब कितनी टेंशन हुई होगी मुझे, आप यकीन नहीं कर सकते। ऊबर महंगी, दोस्तों को बोलो तो अच्छा नहीं लगता था, दोस्त भी मसरूफ़, हर कोई अपने काम पे, कहीं आना जाना करना हो तो एक डर सा रहता था कि यार नहीं करना। क्योंकि मैं इस बात में बिलीव कर रहा था कि ये टाइम में मतलब घर पे गुजारना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यार इलीगल काम नहीं करना। आज मौसम भी अच्छा हो गया है, बादल हैं हर तरफ और बारिश चल रही है। और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो है ना वो हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन बारिश में आपकी गाड़ी अगर ब्रेक मारते हैं तो स्लिप हो जाती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं।
इसलिए अमेरिका की सड़कों का मज़ा ज़रूर लिया जाना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। जितनी स्पीड है उससे कम मैं चला रहा हूँ। यहाँ 70 माइल पर आवर की स्पीड है और मैं उससे कम चला रहा हूँ क्योंकि मुझे एहतियात करनी है फ़िलहाल। ये आपको ना सारी लकीरों को जो है फॉलो करना है, साइनों को ये फॉलो करना है आपको, और कोई जो है ना मसला नहीं है। बस वो जहन में रखने हैं, साइन बोर्ड जहन में रखने हैं, लेन चेंज करनी है वो जहन में रखना है, और इनका बस ध्यान रखना चाहिए। और साइन बोर्ड जितने भी हैं, स्टॉप साइन है, यील्ड है, इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका ड्राइव करने में। और सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है डाउनटाउन में गाड़ी चलाने में। बहुत ट्रैफिक होता है, लोगों की भीड़ होती है, इस तरह सिग्नल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मैं थोड़ा होता हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी गाड़ी चलाऊँ और ताकि अच्छे तरीके से समझ सकूँ ना इन चीज़ों को। तो ये सड़कें हैं यहाँ की, बहुत ज़बरदस्त। आप अगर जा रहे हो तो जाते ही जाओ, जाते ही जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, और बस अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रोजनबर्ग में बारिश थी और यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा खुश्क माहौल, कोई बारिश नहीं यार। एक ही जगह पे मौसम चेंज देखें आप, पीछे तकरीबन 4 माइल पीछे बारिशें ही बारिशें और आगे खुश्क पड़ा हुआ है रास्ता। तो दोस्तों अब मैं वापस आ गया हूँ, यहाँ भी बारिश हल्की फुल्की चल रही है। इसके साथ साथ ये मैंने बताना था कि आज टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगा है। वैसे हम जाते हैं तो आधे घंटे पौने घंटे में काम हो जाता है, लेकिन आज जो है 1.5 घंटे के करीब इंतज़ार करना पड़ा है, 1.5-2 घंटे का, क्योंकि मेरे पास घड़ी होती नहीं है तो मैं सही टाइम बता नहीं सकता। और उसके बाद भी जो है ना नंबर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप जाएं, जाके कर ले, क्योंकि लोगों को ना इस तरह से इंटरटेन कर रहे थे। सीरियल नंबर पे काम नहीं चल रहा था और मुझे फिर अपने मुल्क की भी याद आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे कार्ड को ना काट दिया उन्होंने। हमेशा जो है ना ये करते, लेकिन अब मेरा ये कार्ड इन्होंने कोने से कैंची लगा दी और ये कार्ड मुझे वापस ही कर दिया। इसके साथ पेपर दे दिया और पेपर में 1 साल का लिखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं इसके ऊपर लिमिटेड टर्म होगा या नहीं होगा जो कार्ड आएगा मेरा नया, लेकिन उन्होंने इस तरह से कर दिया और बहुत बड़ा मसला समझेंगे हल हो गया। लीगली आप गाड़ी चला सकते हो। और बड़ी बात यह है कि अगर आप कहीं जाते हो ना, किसी होटल की बुकिंग करवाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो या कहीं भी, अगर आप पासपोर्ट ना भी ले जाओ ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आपकी जो है ना वो आईडी का मतलब एक आईडी है और उसी पर आपकी बुकिंग भी हो जाती है। आप आईडी शो करें सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपका काम पूरा हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट लेके सारा दिन घूमते रहो, तो आपकी आईडी है ये। और ये चीज़ जो है ना बहुत अच्छी है इस मुल्क की। तो जहाँ भी जाए बंदा ये ज़रूरी काम करवा ले तो बेहतर है। और जो दोस्त वहाँ से आते हैं वो विज़िटर वीज़ा वाले, तो वो भी अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और उसके साथ हर स्टेट का जो कानून है ना ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, वो पढ़ के आएँ तो उनको आसानी होगी, वहाँ जाके ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते, ताकि लोकली गाड़ी चलाने में उनको आसानी हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बेहतर है, लेकिन अगर आपका अपना यहाँ का बना हुआ है तो वो थोड़ा सा आपके ये प्रॉब्लम जो है ना नहीं होगी। कहीं आप रेंट ए कार भी उठाएंगे तो जल्दी मिल जाती है। बाहर के जो कार्ड है उस पर थोड़ा प्रॉब्लम शायद हो, क्योंकि पिछली बार मुझे तो नहीं मिला था 2021 में 22 में जब मैं आया था पेंसिल्वेनिया, तो वहाँ मुझे उन्होंने गाड़ी नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं आप CNIC दिखाएं, ये करें वो करें। बहरहाल तो इशू बहुत अच्छा हल हो गया, अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्र, क्योंकि अब मतलब बगैर किसी प्रॉब्लम के मैं चला सकता हूँ। बीच में बारिश थी तो मैंने बारिश की वजह से थोड़ा वीडियो बंद कर दिया था डिटेल बताने में। और वहाँ बहुत सारे मुझे और पाकिस्तानी मिले जो नए आए थे। एक न्यूयॉर्क से शायद आया था और एक यहीं रहते हैं रिचमंड में। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत की और बताए, हालात भी बताए। एक बड़ा सब्जेक्ट भी मुझे मिला जो मेरे जहन में था पहले, लेकिन मैं अब उस पर भी वीडियो बनाऊँगा ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी सी स्टोरीज़ भी हैं जो शायद आपने कभी सुनी हो। तो मैं बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा अगली वीडियो में। इस वक्त यही था सूरत हाल। अब जाऊंगा, गाड़ी दाढ़ी वॉश कराऊंगा और मेरा शायद ट्रिप बाय रोड शुरू हो जाएगा। मैं अकेले ही सोलो ट्रैवल करूं, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी।